के बारे में हम लोग जिक्र करेंगे, यानी कि जैव प्रक्रम, ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। तो ये मित्रों जैव विकास यानी कि ऑर्गेनिक इवोल्यूशन है क्या, किसे कहते हैं जैव विकास। और इसके अंतर्गत मित्रों हम लोग देखेंगे पूरे ब्रह्मांड से रिलेटेड चीज़ें आएंगी, यानी कि इस ब्रह्मांड प्रकृति में किसी कार्बनिक यौगिक इन सभी का निर्माण कैसे होता है, तो इन सभी के बारे में हम लोग सीखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मित्रों यहाँ पर हम लोग जानते हैं ब्रह्मांड व पृथ्वी। ये ब्रह्मांड व पृथ्वी है क्या। अगर बात करें ब्रह्मांड व पृथ्वी की, तो ब्रह्मांड लगभग 20,000 करोड़ वर्ष पुराना है। कितना वर्ष पुराना है? ब्रह्मांड लगभग 20,000 वर्ष, ब्रह्मांड लगभग 20,000 करोड़ वर्ष पुराना है। ये आप समझ पा रहे हैं, 20,000 करोड़ वर्ष पुराना है। आप सब 20,000 करोड़ मित्रों मामूली नहीं होता, इतना करोड़ ये बीत चुका है समस्त ब्रह्मांड। अगर आप सोच रहे हैं 100, 200 साल, 1,000, 2,000, नहीं, तो ये जो ब्रह्मांड है 20,000 वर्ष करोड़ पुराना है। ब्रह्मांड में आकाश गंगाओं के विशाल समूह समेकित हैं। आकाश गंगा क्या है? आप रात के समय आसमान में जो टिमटिमाते हुए तारे देखते हैं, उन्हीं को हम लोग कहते हैं आकाश गंगा। ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में बिग बैंग नामक महाविस्फोट का सिद्धांत हुआ बताने का प्रयास करता है कि मिल्की वे नामक आकाश गंगा के सौर मंडल में पृथ्वी की रचना 4.5 बिलियन वर्ष 450 करोड़ वर्ष पूर्व मानी जाती है। राइट, तो ये मित्रों आप लोग देख पा रहे हैं, यानी कि आकाश गंगा के सौर मंडल में पृथ्वी की रचना 405 बिलियन आकाश गंगा में। ये देखिए सबसे इंपॉर्टेंट, यानी बिग बैंग थियरी क्या कहती है? बिग बैंग थियरी मित्रों कहती है मिल्की वे नामक सिद्धांत आकाश गंगा के सौर मंडल में पृथ्वी की रचना 4.5 बिलियन वर्ष 450 करोड़ वर्ष पूर्व मानी जाती है। फिर यहाँ पर देखिए क्या कहता है, फिर यहाँ पर कहता है पृथ्वी के चारों ओर ओजोन परत का गठन हुआ। जब यह ठंडा हुआ तो जल वर्षा के रूप में बरसी और गहरे स्थान भर गए, जिसे महासागर कहा गया। ये मित्रों बड़ा इंटरेस्टिंग बात है, यानी कि आकाश गंगा बन गया, पृथ्वी बन गया, सूर्य तारे चंद्रमा बन गए, तो ये कैसे यहाँ पर जो बड़े बड़े महासागर हैं ये कैसे कुलफिल हो गए। तो यहाँ पर देखिए कहता है पृथ्वी के चारों ओर ओजोन परत का गठन हुआ। चारों ओर ओजोन का परत गठन हुआ, सही बात। आप जानते हैं पृथ्वी और वायुमंडल यानी कि सूर्य की किरणों के मध्य क्या लगभग पृथ्वी से 20-30 हज़ार किलोमीटर ऊपर जो है ओजोन परतें हैं। ओजोन परत अल्ट्रावायलेट किरणों को जमीन पर आने से रोकती हैं। जब यह ठंडा हुआ तो जल वर्षा गृह में बरसी और गहरे स्थान भर गए, जिससे महासागर बने। तो इस प्रकार से महासागरों का निर्माण हुआ था। फिर आता है विशिष्ट सृष्टिवाद। तो ये क्या है? इस मत के अनुसार पृथ्वी तथा जीव की उत्पत्ति किसी दैवी शक्ति के द्वारा हुआ। यानी विशिष्ट सृष्टिवाद कहता है संसार की जो रचना हुई किसी दैवी शक्ति के द्वारा हुई, ऐसे नहीं कि ये साहब महासागर वगैरह भर गई, इसे किसी भगवान ने भरा होगा, ये सब कहना है इसका। विशिष्ट सृष्टिवाद के अनुसार सृष्टि का निर्माण 6 दिनों में हुआ। पहले दिन पृथ्वी व स्वर्ग बने, दूसरे दिन आकाश गंगा का निर्माण हुआ, तीसरे दिन पौधों तथा जंतुओं का निर्माण हुआ। फिर क्या कहता है कि पूर्वजों के चौथे दिन सूर्य तथा चंद्रमा के तारों का 5वें दिन मछली और पक्षियों था 6वें दिन मनुष्य का निर्माण हुआ। तो इस प्रकार से एक आध्यात्मिक थियरी कहना है सृष्टि का निर्माण लगभग 6 दिनों में हो गया था। ठीक, तो अब इसके बाद मित्रों आता है हेडलाइंस, स्वतः जननवाद या अधिवाद जीवोत्पत्ति। ये क्या है जरा इसके बारे में हम लोग एक एक पॉइंट करके सीख लेते हैं। इस महत्व के अनुसार जीवों की उत्पत्ति दार्शनिक सजीवित कार्बनिक पदार्थों से होती है। दार्शनिक अरस्तु के अनुसार जीवों का जन्म निर्जीव पौधों से अपने आप हुआ। इस प्रकार से बने जीव पारस्परिक जनन करके अपने संख्या में वृद्धि करते रहते हैं। इस प्रकार जीव की नई किस्में निर्जीव पदार्थों से स्वतः उत्पन्न होती है। राइट, तो मित्रों इस प्रकार से हम लोग देख पा रहे हैं जीवन की उत्पत्ति यहाँ पर इस प्रकार से मानी जाती है। तो यदि आप चैनल पर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। इसके बाद हम लोग अगले वीडियो में मुलाकात करेंगे। धन्यवाद।